औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-अराफ पारा नंबर 8 से हम अपने तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आपका सुनना कबूल करे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और आद की तरफ उनकी बरादरी से हूद को भेजा, कहा ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम्हें डर नहीं। उसकी कौम के सरदार बोले, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं और बेशक हम तुम्हें झूठों में गुमान करते हैं। कहा है मेरी कौम, मुझे बेवकूफ़ी से क्या इलाका, मैं तो परवरदिगार आलम का रसूल हूँ, तुम्हें अपने रब की रिसालतें पहुँचाता हूँ और तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुम्हें इसका अचंभा हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई, तुम में के एक रसूल की मार्फत के वो तुम्हें डराए। और याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह का जानशीं किया और तुम्हारे बदन का फैलाव बढ़ाया, तो अल्लाह की नेमतें याद करो कि कहीं तुम्हारा भला हो। बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजें और जो हमारे बाप दादा पूछते थे उन्हें छोड़ दें? तो लाओ जिसका हमें वादा दे रहे हो अगर सच्चे हो। कहा, ज़रूर तुम पर तुम्हारे रब का अजाब और गज़ब पड़ गया। क्या मुझसे खाली इन नामों में झगड़ रहे हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए? अल्लाह ने इनकी कोई सनद ना उतारी, तो रास्ता देखो, मैं भी तुम्हारे साथ देखता हूँ। तो हमने उसे और उसके साथ वालों को अपनी रहमत, एक बड़ी रहमत फरमाकर निजात दी, और जो हमारी आयतें छुटलाते थे उनकी जड़ काट दी, और वो ईमान वाले ना थे। और समूद की तरफ उनकी बरादरी से सालेह को भेजा, कहा है मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई, ये अल्लाह का नाका है तुम्हारे लिए निशानी, तो उसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाए और उसे बुराई से हाथ ना लगाओ, कि तुम्हें दर्दनाक अज़ाब आएगा। और याद करो जब तुमको आद का जानशीं किया और मुल्क में जगह दी कि नरम ज़मीन में महल बनाते हो और पहाड़ों में मकान तराशते हो, तो अल्लाह की नेमतें याद करो और ज़मीन में फ़साद मचाते ना फिरो। इसकी कौम के तकब्बुर वाले कमज़ोर मुसलमानों से बोले, क्या तुम जानते हो कि साले अपने रब के रसूल हैं? बोले, वो कुछ लेकर भेजे गए, हम इस पर ईमान रखते हैं। मुतकब्बर बोले, जिस पर तुम ईमान लाए हमें इससे इनकार है। बस नाके की कूचें काट दी और अपने रब के हुक्म से सरकशी की, और बोले, ऐ साले हम पर ले आओ जिसका तुम वादा दे रहे हो, अगर तुम रसूल हो। तो उन्हें ज़लज़ले ने आ लिया, तो सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। तो साले ने उनसे मुंह फेरा और कहा, है मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम खैर ख्वाहों के गर्जी ही नहीं। और लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा कि वो बेहयाई करते हैं जो तुमसे पहले जहान में किसी ने ना की। तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। और इसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर यही कहना कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। तो हमने इसे और इसके घर वालों को निजात दी, मगर उसकी औरत वो रह जाने वालों में हुई, और हमने इन पर एक मींह बरसाया, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरमों का। और मदियन की तरफ उनकी बरादरी से शुएब को भेजा, कहा है मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की रोशन दलील आई, तो नाप और तोल पूरी करो और लोगों की चीज़ें घटा कर ना दो, और ज़मीन में इंतज़ाम के बाद फ़साद ना फैलाओ, ये तुम्हारा भला है अगर ईमान लाओ। और हर रास्ते पर यूँ ना बैठो कि राहगीरों को डराओ, और अल्लाह की राह से उन्हें रोको जो इस पर ईमान लाए और इसमें कजी चाहो। और याद करो जब तुम थोड़े थे उसने तुम्हें बढ़ा दिया, और देखो फसादियों का कैसा अंजाम हुआ। और अगर तुम में एक गिरोह इस पर ईमान लाया जो मैं लेकर भेजा गया और एक गिरोह ने ना माना, तो ठहरे रहो यहाँ तक कि अल्लाह हम में फ़ैसला करे, और अल्लाह का फ़ैसला सबसे बेहतर है।